अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आयशा रब है। मैं जावेद मिशन हाई स्कूल की हफ्तम जमात की तालिबा हूँ। आज का मेरा उन्वान है टीपू सुल्तान। शाह ने सल्फ की यादगारें देखी, मीनारों मसाजिद व मज़ारें देखी। वो महवे ख़याल अहदे माजी है आज, हंगामा ख़ज़ां वो सब बहारें देखी। दुनिया में लाखों लोग पैदा होते और हज़ारों लोग मर जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते जो अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर देते हैं और फिर दुनिया को ये बता देते हैं कि ज़िंदगी अपने लिए जीने का नाम नहीं, असल ज़िंदगी तो वो है जो दूसरों के काम आए और मिसाल छोड़ जाए। इन्हीं शख्सियत पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी, अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी, नक्श है सफ़ा हस्सी पे शिकायत उनकी। हाज़रीन महफिल, आज हम जिस हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं तारीख का लाजवाब किरदार है, जिस पर सारी दुनिया फ़ख्र करती है और करते रहेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेर मैसूर जनाब टीपू सुल्तान शहीद की। अगर अर्ज़ हिंद पर किसी ने अंग्रेज़ों को दिन में तारे दिखाए हैं तो उस अजीम शख्सियत का नाम है जनाब टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 को मौजूदा बेंगलुरु के एक गाँव में पैदा हुए। टीपू सुल्तान एक मुत्तकी, परहेजगार और वली सफ़ेद बुजुर्ग थे। आपका वालदा का नाम आमिना और वालिद का नाम हैदर अली था। जब हैदर अली ने वफात पाई तो आपने तख्त संभाला जब आपकी उम्र 32 वर्ष की थी और 3 ताकतवर दुश्मनों का सामना था। अव्वलीन अंग्रेज मठे दक्कन के निज़ाम। टीपू सुल्तान एक सच्चे मुसलमान, अजीम सिपाही और आलिम थे। आप हर वक्त बावजू रहते, नमाज फजर के बाद बिला नागा तिलावत करते और लग़विया से मुकम्मल परहेज करते। मुस्लिम मौरख लिखते हैं कि अल्लामा इकबाल के वो मोमिन को अगर मुजस्सिम हालत में देखना मकसूद हो तो टीपू सुल्तान शहीद उसका बेहतरीन मिसाल है। भुला सकेंगे ना अहले ज़माना सदियों तक, भुला सकेंगे ना अहले ज़माना सदियों तक, मेरी वफ़ा के मेरे फ़िक्र व फ़न के अफ़साने। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, टीपू सुल्तान वतन की सलामती व बक़ा और आज़ादी के लिए ना सिर्फ सारी ज़िंदगी तन तनहा लड़ते रहे, बल्कि बिखरे हुए मुस्लिम शराजे को एकजा व मुनज़्ज़म करने की काविशें की। आप हर जंग में सिपाहियों के शाना बशाना होते थे, आलिमों और बुजुर्गों की मदद करते थे। टीपू सुल्तान एक अजीम सिपाही होने की हैसियत से वो अपने दौर के तमाम फ़नून सिपाहगिरी, तीरंदाजी, शमशीर जनी, घोड़सवार, तैराक और कुश्ती में महारत रखते थे। आपको बरे सग़ीर में रॉकेट्स का मौजद भी कहा जाता था। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, टीपू सुल्तान अपनी सोच, बहादुरी और इंतज़ामी महारतों के लिए जाने जाते थे। आप हिंदुस्तान के ऐसे हाकिम थे जिन्होंने सबसे पहले समंदरों की अहमियत का एहसास दिलाया और बाज़ाब्ता निज़ाम कायम किया। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ कई साजिशें की, कई जंगें भी लड़ी, लेकिन टीपू सुल्तान अपनी सोच और बहादुरी से अंग्रेज़ों को शिकस्त फाश दी। टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों के जारहाना और गायबाना अज़ाइम का बखूबी इदराक था। वो अंग्रेज़ों का सर कुचलने के मुतमन्नी थे। अगर अपनों की गद्दारी और साजिशें टीपू की राह में रुकावट ना बनती तो यह अजीम मर्द मुजाहिद अपने मंसूबों को पाए तकमील पहुँचाकर सरज़मीन हिंद से अंग्रेज़ों को भागने मजबूर कर देता। जब अपनों में गद्दार और मुनाफिक पैदा हो जाते हैं तो मैदान में खड़ा शेर भी कमज़ोर जानवर से हार जाता है। अगर टीपू सुल्तान चाहते तो अताअत अंग्रेज़ों की कबूल करके अपनी सोच, ज़िंदगी और सल्तनत को बचा सकते, मगर ये गैरतमंद मुजाहिद ने ज़िल्लत और रुसवाई और ग़ुलामी की ज़िंदगी पर मौत को तरजीह दी और बिलाखिर श्रीरंगपट्टनम में 4 मई की वह हमारी अलमिनाक तारीख है जब पाक व हिंद का एक गैरतमंद सपूत अपने वतन से यह कहकर निसार हो गया कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। ये अल्फाज जरीदा आलम पर सब्त हो चुके हैं और इन अल्फाज का अदा करने वाला शहीद होकर अमर हो चुका है। आखिर में इस शेर से मैं अपनी तकरीर को एहतमाम करना चाहती हूँ। अब्र रहमत उनकी मरखत पर गौहरबारी करे, अब्र रहमत उनकी मरखत पर गौहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। शुक्रिया।